प्यारे सज्जनों, इस संसार की सच्चाई महापुरुषों के सत्संग में ही जानी जा सकती है। महापुरुषों के बिना कोई भी संसार की सच्चाई तुम्हें नहीं बता सकता। संसारिक लोग, नाते रिश्तेदार तो सब माया में ही फंसाएंगे। पहले ही जीव भटका हुआ है, वे इसे और भटकाएंगे। सत्य की पहचान तो संतों महापुरुषों के सत्संग में ही हो सकती है। सत्य ये है कि तुम वास्तव में आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, परंतु तुम्हारी सूरत इस शरीर में फंस गई है। शरीर के जितने भी संबंध हैं, जितने शारीरिक और इंद्रिक सुख भोग हैं, इन सब का आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम भूल कर माया के धोखे में फंस गए हो और शारीरिक सुख सुविधाओं और संबंधों को अपनी वस्तुएं मानकर बैठे हो। संतों का कहना है कि जो लगाव अथवा प्रेम की धारा है, उसे कहाँ लगा के बैठो। पराई वस्तुओं में उसे लगाने से तुम्हें क्या प्राप्त होगा। सत्संग द्वारा ही इस बात की समझ आती है कि जिन वस्तुओं को तुम अपनी मान के बैठे हो, वे तो पराई हैं, वे बेवफा हैं। उत्तम भाग्य से जब ऐसी समझ आ जाती है तो मनुष्य अपने पहले की अज्ञानता पर पछताता है। महापुरुष समझाते हैं कि अपनी सूरत को सत्य में लगाओ, नकल की तरफ से अपनी सूरत को हटाओ। ये काल और माया जन्म जन्मांतर से तुम्हें धोखा दे रहे हैं। इनके धोखे से बचने के लिए तुम्हें क्या करना है? सूरत की धारा को सब ओर से हटाकर सतगुरु के शब्द, सतगुरु के ध्यान में लगाना है। ऐसा करने से तुम्हें वास्तविकता की समझ अपने आप आती जाएगी। आत्मा के रहस्य खुल जाएंगे और तुम्हें सच्चा आनंद प्राप्त होगा। सज्जनों, माया का पसारा ही कुछ ऐसा है कि जन्म जन्मांतर के लगाव और संस्कार जीव को भटकाते रहते हैं। कभी कभी अपनी शुद्ध बुद्धि आवाज़ देती है कि तुम्हारा रुख गलती की ओर है, परंतु फिर भी माया अपना दांव जरूर चलाती है और जीव फिर इस धोखे में फंस जाता है। इसीलिए महापुरुषों का कहना है कि जहाँ तक संभव हो, माया के व्यवहार और काम धंधे करते हुए सूरत को शब्द और ध्यान में लगा रखो, जिससे कि तुम पर माया का वार न चल सके। जैसे जैसे शब्द और ध्यान में तुम्हारी रुचि उत्पन्न होती जाएगी, सूरत अपने आप माया के इन झूठे पदार्थों की ओर से हटती जाएगी और सत्य को ग्रहण करने लगेगी। ये गूढ़ रहस्य यदि कोई समझ जाए तो पल भर में उसका काम बन जाएगा, और न समझे तो चाहे कितनी ही देर उसकी ये बात समझ में आए, जन्मों जन्म जीव धोखे में बिता देता है और वास्तविकता की समझ उसे फिर भी नहीं आती। शीघ्र या देर से समझना तो इसी बात को है, इसके बिना काम नहीं बनेगा। यथार्थ बात यही है कि सूरत की धारा काल और माया के पदार्थों में उलझ के रह गई। इसलिए कभी सुख, कभी दुख, कभी हर्ष, कभी शोक का मनुष्य शिकार होता रहता। माया के पदार्थ देखकर जीव प्रसन्न तो होता ही रहता है, लेकिन ये सब धोखा देने वाले हैं। ये तो काल की बन आई है। वो प्रसन्न है कि मैंने जीव को धोखे में डाल करके अपना शिकार बना लिया, और जीव इस बात से प्रसन्न है कि मुझे माया के पदार्थ मिल गए। संतों की वाणी प्रकाश प्रदान करती है कि ये सब विचार तुम्हारे गलत हैं। शरीर और इंद्रियों की जितनी भी कामनाएं हैं, सब काल के फंद हैं। तुम्हारी सूरत तथा तुम्हारे विचार इस धोखे में लगे हुए हैं। दुख तो इस बात का है कि बार बार हाथ उठाकर भी तुम फिर भी उन्हीं वस्तुओं को चाहते हो। बचने का उपाय यह है कि असल और नकल को समझो। आग से काम भी लेना है और अपने हाथ पांव को भी जलने से बचाना। इसी प्रकार माया को बरतना भी है, लेकिन युक्ति से काम लेकर के अपना दामन भी बचाना। 5 भौतिक शरीर और माया के पदार्थ तो केवल बरतने के लिए मिले हैं। जीवात्मा शरीर नहीं है, अपितु मालिक की अंश है। ये शरीर तो बिछुड़ जाएगा। ऐसे कितने ही शरीर तुम्हें पहले भी मिल चुके हैं। ये तो मन तुम्हें धोखा दे रहा है, क्योंकि वो शरीर और माया से मिला हुआ है। वास्तव में तुम आत्मा हो, और आत्मा का संबंध केवल मालिक सतगुरु से होता है। माया के साथ आत्मा का संबंध
कदापि नहीं। सच्चा आनंद, सच्ची खुशी जब माया के पदार्थों में नहीं है तो फिर कहाँ से मिलेगी? सद्गुरु के शब्द, सद्गुरु के ध्यान में ही वो सच्ची खुशी मिल सकती है। सूरत को शब्द और ध्यान के साथ जोड़ दो, फिर अपने अंतर का परिवर्तन देखो। ये कोई छिपी हुई बात नहीं, इसे तो स्वयं मनुष्य आजमा कर देख सकता है। माया के रसों और पदार्थों को तो खूब आजमा चुका है, उनमें सुख और शांति नहीं। अब जरा अंतर्मुख वृत्ति करके सद्गुरु के शब्द और ध्यान में लगा करके आजमाओ। यदि क्षण मात्र में ही शांति और खुशी न मिल जाए तो शिकायत करना। वास्तविकता ये है कि आत्मा का स्वरूप ही सद्गुरु है। उनके साथ जीव की सूरत लगे तो आत्म रूप का साक्षात दर्शन प्राप्त कर ले। मालिक की जात को, आत्म रूप को यदि तू देखना चाहता है तो गुरु के रूप में देख। गुरु के साथ सच्चे प्रेम का नाता जोड़ ले और अपने घट में आत्मा का सच्चा प्रकाश देख ले। यही असली युक्ति और असली उपाय है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी उपदेश देते हैं कि अक्लो दिल दोनों को तो मेरे तशब्बर में लगा, राज खुल जाएगा तुझ पर मंजिले मकसूद का। प्यारे सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम अपने मन और बुद्धि को मेरे ध्यान में एकाग्र कर को, और फिर इसमें तनिक मात्र भी संशय नहीं है कि तुम मेरे ही स्वरूप में स्थित होगे और स्थायी सुख प्राप्त करोगे। यही यथार्थ ज्ञान, यथार्थ उपदेश है। न तुम काल और माया के अंश हो, न तुम शरीर और इंद्रियों के अंश हो, अपितु तुम तो उस अनश्वर आत्मा हो और मालिक के अंश हो। सद्गुरु के रूप में ही तुम्हारी आत्मा का रूप है। उसे देखो और सत्य को पालो। अतएव शरीर और इंद्रियों को असत कामनाओं से अपने आप को बचाना है। काल और माया के धोखे में इसको नहीं फंसने देना है। विपरीत इसके सद्गुरु के वचन, शब्द और उनके ध्यान में अपनी सूरत को एकाग्र करके अपना वास्तविक काम बनाना है। अर्थात सच्चे सुख, सच्चे आनंद और सच्ची शांति की प्राप्ति करनी है। अपना ये लोक सुखी बनाना है और परलोक भी सुहेला बनाना है। साथ ही साथ महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त करनी है।